वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद दायर होने के बाद से खामोशी इख्तियार करने वाले सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने अपनी चुप तोड़ते हुए बताया कि उनका इस वक्त चलने वाली चरबा सियासी फ़िल्म पर लुड़ियाँ डालने को दिल नहीं चाह रहा। उनका कहना है कि अगर इस फिल्म का दी एंड कुछ और हुआ तो देखेंगे, इसलिए अभी चुप हैं और फिल्म के दी एंड का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जजेस, जर्नल, जर्नलिस्ट और इलेक्टेबल सियासतदानों का इसी जोश व जज्बे से पुरानी फिल्म दोबारा देखने और कमेंट्री सुनाने का शौक़ सर आंखों पर, लेकिन ये ऐसी चरबा फिल्म है जिसका दी एंड सबको मालूम है। और अगर कोई शक था तो 23 मार्च को परेड ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ के अवाम में घुल मिल जाने और खुली डुल्ली गुफ्तगू का सीन डालने से दूर हो गया। अपनी ताज़ा तहरीर में अबसार आलम कहते हैं कि आजकल जो कुछ मुल्क में हो रहा है ऐसा पहले भी कई बार देख चुका हूँ। जैसे कार्टून के तमाम किरदारों का उनके अगले सीन की हरकत और दी एंड का इल्म होता है, इसी तरह मौजूदा कहानी और इसके किरदारों का कितना और क्या रोल है वो मुझे मालूम है। अबसार कहते हैं कि मैं चुप इसलिए हूँ कि जब दूसरे ममालिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से मुसल्लह नौजवान मरीख पर बस्तियाँ बसाने की तैयारियों में हैं, हमारे 20 साल के नौजवान सूद पर कर्ज के पैसों से मोटरसाइकिल ख़रीद कर मामूली तनख्वाहों पर सर्दियों की तारीक रातों में फूड डिलीवरी करने की जल्दी में किसी रेड सिग्नल को तोड़ते हुए मुखालिफ सिम से आने वाली प्रॉपर्टी डीलर या इसके बिगड़े बच्चे की लैंड क्रूज़र के जापानी टायरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क का इखलाकी तौर पर सबसे बेहतरीन नौजवान या तो फूड डिलीवरी में जा रहा है या फिर बाइका को ज्वाइन कर रहा है ताकि हलाल रिस्क कमा सके। इस तादाद पर ना ही कोई डाटा दस्तयाब है और ना ही उनके हुकूक पर कोई काम हो रहा है। अबसार कहते हैं कि मैंने उन नौजवानों को इखलाकी तौर पर बेहतरीन इसलिए कहा कि अपने इर्द गिर्द दौलत की इतनी गैर मुनासिब तकसीम देखकर और इंतहाई गैर मुनसिफाना निज़ाम में रहते हुए भी वो जराइम पेशा नहीं बने और रिस्क हलाल के लिए इतना मुश्किल काम इंतहाई कम तनख्वाह पर करते हैं। अबसार कहते हैं कि मैं चुप इसलिए हूँ कि जब मोटरवे पे सफ़र करता हूँ तो सर्विस एरिया के कोने खुदरे में एक मिडल एज शख्स पानी की बाल्टी और वाइपर के साथ आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ़ करना शुरू कर देगा, इस उम्मीद पर कि डांट डपट के बावजूद शायद उसे 20 रुपए की बख्शिश इनायत हो जाए और वो दिन भर की बेइज्जती और मुशक्क़त के बाद शाम को अपने बच्चों की दाल रोटी का बंदोबस्त कर सके। अबसार आलम सवाल करते हैं कि क्या इस जुल्म और गैर मुनसिफाना निज़ाम के लिए बनाया गया था पाकिस्तान, जहाँ अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जाए। चुप इसलिए हूँ कि जजों, जर्नलों, जर्नलिस्ट और इलेक्टेबल सियासतदानों ने ये सब ड्रामे कई बार ना सिर्फ देखे हुए हैं बल्कि उनके सीनियर्स इन इस्तेसाली ड्रामों के अहम किरदार रह चुके हैं। माजी के इन मफादाती ड्रामों का जितना नुकसान मुल्क को हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन घिसी पिटी कहानी पर मुश्तमिल वही पुराने ड्रामे नई कास्ट के साथ चलाए जा रहे हैं ताकि नई नस्ल जिसको तारीख का इदराक नहीं उसे मज़ीद तकसीम और गुमराह कर दिया जाए। जवान नस्ल को मुनक़सम और गुमराही में रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस मुल्क के इस्तेसाली हुक्मरान गुरोह को सस्ती लेबर अपने ज़ाती और महकमाना कामों के लिए हमेशा मैसर रहे। आप किसी जज, जर्नल, एंकर या इलेक्टेबल सियासतदान के बच्चे को ना तो मोटरसाइकिल पर फूड डिलीवरी के मुनाफा बख्श कारोबार में मसरूफ़ देखेंगे, ना बाइका चलाने का एडवेंचर करते हुए, और ना ही सिक्योरिटी गार्ड और ना ही मोटरवे और ट्रैफिक सिग्नल पर किसी जज, जर्नल, एंकर या इलेक्टेबल सियासतदान का बच्चा वाइपर से गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा होगा। लेकिन इस इस्तेहसाली हुक्मरान गुरोह के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट गार्ड के साथ प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाकर अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तालीम पाने के बाद जवानियाँ वहाँ गुजारते हैं और फिर पुरबाश और अधेड़ उम्री में वतन की मोहब्बत में वापस आकर यहाँ हुक्मरानी शुरू कर देते हैं और हमें मगरबी माशरे के इंसाफ, तरक्की और अमन की कहानियाँ सुनाते सुनाते ये भी सिखाते हैं कि हम में कौन कौन सी जहनी, जिस्मानी और मौसमी कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से इंसाफ, बराबरी, अमन, मुआशी खुशहाली और जमहूरियत का निज़ाम यहाँ चल ही नहीं सकता। अबसार आलम कहते हैं कि किसी भी जदीद माशरे और कौम की तरक्की और माशरती तवाज़ुन के लिए सबसे अहम किरदार जज और सहाफ़ी का होता है, क्योंकि इनका काम सच और झूठ में से सच का साथ देना होता है। ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी माशरा जर्नल और सियासतदान से उन आला इखलाकी इक़दार का मुतालबा कभी नहीं करता जिस मेयार का मुतालबा जज और जर्नलिस्ट से किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स, यहाँ सियासतदान से फरिश्तगी का मुतालबा करते करते इस्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले जज और जर्नल और जर्नलिस्ट के साथ खून भी माफ़ होते हैं।
जजिस, जर्नैल, जर्नलिस्ट और इलेक्टेबल सियासतदानों का उसी जोश और जज्बे से पुरानी फिल्म दोबारा देखने और कमेंट्री सुनाने का शौक सर आंखों पर। लेकिन ये ऐसी चरबा फिल्म है जिसका दी एंड सबको मालूम है। वो कहते हैं कि इस फिल्म के एंड बारे अगर कोई शक था तो 23 मार्च को परेड खत्म होने के फौरन बाद आर्मी चीफ के अवाम में घुल मिल जाने और खुली डुल्ली गुफ्तगू का सीन डालने से दूर हो गया। पै दर पे अंदरूनी और बैरूनी नाकामियां उठाने के बाद भी अगरचे कुछ लोगों में खल्के खुदा की आवाज़ और राय का ठट्टा उड़ाने की हट दर्मी अभी जिंदा है, तो सोचता हूं कि क्या हम सब खुद को धोखा दे रहे हैं। अपनी तहरीर ख़त्म करते हुए अबसार आलम कहते हैं कि मीडिया वालों को इंसान बनने का दर्स देने वाले कभी अपने कारनामों और रवैयों की अलमारी खोलने की जुर्रत करें तो इतने गड़े मुर्दे निकलेंगे कि इंसान और जानवर की तफरीक करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा चरबा फिल्म पर लुड़ियाँ डालने को दिल नहीं चाह रहा। इस फिल्म का दी एंड कुछ और हुआ तो देखेंगे, इसलिए चुप हूँ और दी एंड का इंतज़ार कर रहा हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।